हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राहुल और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी ऑनलाइन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के बारे में जानेंगे। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके बारे में अच्छे से समझेंगे, जिससे कि हम 2021 के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से जुड़ जाएं, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम डेली के डेली नोट्स डालते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्थिर वैद्युत की चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है? कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने का गुण आ जाए तो उसमें जो गुण होता है वो वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है। सीधे सीधे अगर किताबी भाषा में हम लोग बात करें तो वैद्युत आवेश किसी द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। तो अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है वैद्युत आवेश के गुण। यानी कि वैद्युत आवेश में ऐसा क्या गुण है जो कोई भी वस्तु पा लेने के बाद वो वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगता है। तो इस वैद्युत आवेश के जो गुण हैं, इसमें हम समझेंगे कि वैद्युत आवेश के अंदर ऐसा क्या गुण है। तो पहला टॉपिक है इसका कि सजातीय आवेश समान प्रकार के आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा विजातीय आवेश भिन्न प्रकार के जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे एक धनावेश दिया है और एक ऋणावेश दिया है। सबसे पहले जान लीजिए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। तो इसमें अगर हम धनावेश और ऋणावेश, ये क्या है? विपरीत प्रकार के आवेश हैं। एक धनावेश है और एक ऋणावेश है। अगर विपरीत प्रकार के आवेशों को हम पास में लाएंगे तो वे क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। वही अगर हम समान आवेश मतलब धनावेश धनावेश या ऋणावेश और ऋणावेश को पास में लाएंगे तो एक दूसरे को ये ढकेलेंगे, मतलब जुड़ेंगे नहीं। यही आपके जो पहला पॉइंट है इसमें यही सब बताया गया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आवेश का जो दूसरा गुण है वो है कि आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही इसे नष्ट कर सकते हैं। केवल आवेश को एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं। आप इस आवेश के गुण को इस प्रकार समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया है कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो सेम पैटर्न यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे आपका सेल है, सेल क्या होती है? चार्ज होती है बिजली के द्वारा और उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो आवेश क्या करता है? आवेश से हम लोग बिजली का तार निकाल के इसको हम बल्ब से जोड़ देते हैं। जब तक सेल में जब तक ऊर्जा होती है तब तक ये बल्ब जलता है। मतलब ये जो सेल है, सेल अपनी ऊर्जा को ट्रांसफ़र कर रहा है बल्ब में, और बल्ब रोशनी के रूप में हमें ट्रांसफ़र कर दे रहा है अपनी एनर्जी को। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि जैसे ही इस बैटरी की जो ऊर्जा है आवेश से ख़त्म होगा, ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। सेम पैटर्न है। जो बिजली है उसने सेल को आवेश दिया, इस बैटरी ने इस बल्ब को आवेश दिया और इसने अपनी एनर्जी हमें दे दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैद्युत आवेश का तीसरा गुण है कि इस पे वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आवेश का वेग बढ़ाएं या फिर कम करें फिर भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें। तो इसमें जो चौथा गुण है इसका वो है मूलावेश या आवेश का क्वांटीकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इम्पोर्टेंट में डाल लीजिए, क्योंकि पूछता है कभी कभी क्वेश्चन की आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप लोगों को पता होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलाम। किसी वस्तु पर आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्ण गुणक के रूप में होता है। आप पूर्ण गुणक आप पहले समझ लीजिए, पूर्ण गुणक होता क्या है? पूर्ण गुणक एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 प्लस और माइनस दोनों के साथ। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर एन ई। क्यू बराबर एन ई एक ऐसा
फार्मूला है जिससे कि हम अनेक सारे क्वेश्चन अभी आगे हल करेंगे। तो आवेश से संबंधित अगला जो नोट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है, बहुविकल्पी भी कभी कभी आ जाते हैं इससे। तो कंडीशन होती है दो, जब वस्तु पे धनावेश हो, जब वस्तु पे ऋणावेश हो। आप सभी लोगों को पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। तो यहाँ पे कंडीशन दिया है कि जब किसी वस्तु पे धनावेश हो तो क्या होता है। तो आप पहले जान लीजिए कि जब किसी वस्तु पे धन का आवेश उपस्थित हो तो उस वस्तु में सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। सीधा सीधा आप जान लीजिए कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। अगर वस्तु पे ऋणावेश हो, तो अगर वस्तु पे ऋणावेश हो तो उस पे सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी। इससे एक और टॉपिक निकल के आता है कि जब वस्तु पे धनावेश हो तो उसका द्रव्यमान कैसा होता है, जब वस्तु पे ऋणावेश हो तो उसका द्रव्यमान कैसा होता है। तो आप पहले जान लीजिए, सेम पैटर्न है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब वस्तु धनावेशित होती है तो उस वस्तु की जो द्रव्यमान होती है वो कम होती है, और जब वस्तु पे ऋणावेशित होता है जब वस्तु, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो अधिक होता है। तो इस पे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते ही आते हैं। बहुत से पेपरों में देखा गया है, बहुत सालों के इसमें इस पैटर्न पे बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जब वस्तु धनावेशित हो तो क्या होता है, जब वस्तु ऋणावेशित हो तो क्या होता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं Q बराबर NE के पैटर्न पे कि उस फार्मूले पे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है कि एक चालक पे 2.4 गुणे 10 की घाती -18 कूलाम का धनात्मक आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। तो इसमें आप कैसे चेक करेंगे कि कौन क्या क्या दिया है। तो आप मात्रक पहले जान लीजिए, कूलाम का मात्रक, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो यहाँ पे दिया गया है कि 2.4 गुणे 10 की घाती -18 कूलाम का आवेश। तो आवेश कितना दिया है, 2.4 गुणे 10 की घाती -18 कूलाम। इसके बाद आप लोग पता है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या आवेश होता है, 1.6 गुणे 10 की घाती -19 कूलाम का आवेश होता है। और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, मतलब हमें संख्या निकालनी है उसकी, तो यन को हमको निकालना है। तो हमें फार्मूला पता है Q बराबर NE। तो Q बराबर NE से हमको यन निकालना है, तो E को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो Q के बाई में आ जाएगा E, और यहाँ पे हम Q का मान रख देंगे, मतलब आवेश का मान रख देंगे और इलेक्ट्रॉन का मान रख देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 15 इलेक्ट्रॉन आएगा। और ये जो 15 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये उस वस्तु पे कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया है कि इसमें एक धनात्मक आवेश है। क्या है, धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश किसी वस्तु पे होता है तो वस्तु क्या होती है, उस पे सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यहाँ पे आंसर में 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक मारिए अभी वीडियो को और चैनल से ज़रूर जुड़िए। एक क्वेश्चन इस पैटर्न पे आता है कि आपका जो इस तरह दे देगा आपको फंसाने के लिए कि नाइट्रोजन का परमाणु भार दे दिया और परमाणु क्रमांक दे दिया। कोई भी तत्व हो उसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दे देगा और उस पे आवेश की गणना करने के लिए पूछेगा। तो आप लोगों को सिंपली यही रूल फॉलो करना है। तो क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन नाभिक पर कुल आवेश की गणना करो। तो सॉल्यूशन में आपका क्या करना है कि आप लोगों को पता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 7, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 7। तो आवेश का सूत्र हमें पता है Q बराबर NE, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। तो यहाँ पे Q बराबर NE हम सूत्र रखेंगे और N का मान रखेंगे 7 और E का मान रखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश। जब इसका आंसर निकलेगा तो इसका आंसर निकल के आएगा 11.2 गुणे 10 के घाते -19 कूलम। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम कूलाम के नियम को पढ़ेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे कि आखिर कूलाम का नियम है क्या।
तो तब तक के लिए चलते हैं, और अभी आप क्या करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा।